अस्सलाम वालेकुम। आसिफ जावेद आपसे एक दफ़ा फिर मुखातिब है। रिसेंटली पीपीएमसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके ऊपर ये मेंशन किया गया है कि जो कंज्यूमर ने डीजी कैपेसिटी से ज़्यादा सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की है अपनी लोकेशन पर, उसके वजह से जो एक इम्पैक्ट आ रहा है कि आपकी जो बिलिंग है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक असर पड़ रहा है एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंज्यूमर ने सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की है अपनी जगह साइट पर लोकेशन पर, और उसने जो डीजी कैपेसिटी है जिसका मतलब है कि जो है उसका जो अप्रूव करवाया है चाहे वो नेपरा से चाहे वो मुतलका डिस्को से, वो लेट्स सपोज है 10 किलोवाट का। आपके बिल के ऊपर डीजी कैपेसिटी से ऊपर एक चीज आ गई होती है सैंक्शन लोड। सैंक्शन तीसरा एक लोड होता है जिसको कहते हैं कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड बेसिकली वो लोड होता है जो कि आपका जो मीटर है वो हर मंथ में रिकॉर्ड कर रहा होता है कि मैक्सिमम इस महीने में आपने इतना लोड कंज्यूम किया है, जिसको मैक्सिमम एमडीआई इंपोर्ट कहा जाता है। इसी तरह एक और टर्म होती है जिसको कहा जाता है एमडीआई एक्सपोर्ट। उसका मतलब ये है कि आपने पूरे महीने में अगर सोलर लगाया हुआ घर पे या जगह पे अपने ऑफिस में या किसी जगह पे, और उसमें मैक्सिमम पूरे महीने में जितनी आपने मैक्सिमम एक्सपोर्ट को ट्रिगर किया है, लेट्स सपोज अगर 10 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो आपकी दिसंबर का महीना जब समझ सकते हैं तो उसमें 40% 50% से ज्यादा की प्रोडक्शन नहीं होती, तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम उसने 4.5 किलोवाट का सोलर मैक्सिमम टच किया है पूरे एक महीने में, तो वो उसको वो ट्रिगर करके वो बिल के ऊपर मेंशन हो जाएगा। अब अगर हम अप्रैल की बात करें, मार्च अप्रैल की बात करें, जिसमें हम सोलर सिस्टम ना करते भी 100 एंड 105% की प्रोडक्शन कर रहा होता है, सोलर सिस्टम आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे जाता है, तो उस महीने में फिर एज पर एक्चुअल वो कनेक्टेड लोड उसके ऊपर बिल के ऊपर मेंशन कर दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो फिर बिल गवर्नमेंट डिस्को पर्टिकुलर एसडीओ जो है देगा, और उसके हिसाब से अगर आपका डीजी कैपेसिटी से ज्यादा का लोड आ रहा है तो वो उसको राइट ऑफ कर देगा ऊपर वाले यूनिट्स को। अब यहाँ पर हमारी ये एक रिक्वेस्ट है पर्टिकुलर इदारों से कि आप कंज्यूमर को काफी रेटिंग दीजिए और 3 महीने का टाइम दीजिए उनको, ताकि सिस्टम को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। हम कंज्यूमर को एज पर एसोसिएशन पोर्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंज्यूमर को भी अदा करते हैं कि अपनी डीजी कैपेसिटी को अपडेट करें। नंबर 2 डिस्को से भी पर्टिकुलर डिस्को से आप एक कोलैबोरेशन रखिए ताकि जैसे ही पोर्टल आपका अपडेट होता है आप डीजी कैपेसिटी अनाउंस करना शुरू कीजिए। नंबर 2 हम इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप इन कोलैबोरेशन विद एसोसिएशंस जो हमारे पूरे मुल्क में सोलर इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो पीएसए है, चाहे वो हमारी पाकिस्तान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एसोसिएशन है, चाहे वो रीप है, चाहे वो सेटअप है, और भी सभी काफी एसोसिएशन हैं, तो आप हमसे इन कोलैबोरेशन काम कीजिए। हम लोग सोलर इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से मार्केट में लेके चलना चाहते हैं इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। और हमारी ये भी पूरी कोशिश है कि जहां पर अगर गवर्नमेंट समझती है कि कोई पे लूपहोल है, कहीं पे उनको नुकसान हो रहा है सोलर की वजह से, हालांकि ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी स्टडी की है इस मामले के ऊपर, ऐसी कोई चीज़ हमें नजर नहीं आ रही, मगर फिर भी हम इस मौके पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे आप कभी कोई समझते हैं कि कोई लूपहोल है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो हम लोग हाजिर हैं आपके साथ काम करने के लिए। मगर अगर आप ये समझते हैं कि आप कोई भी काम इन कोलैबोरेशन क्रिएट किए बगैर इसको इम्प्लीमेंट करें और उसमें किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन ना हो और प्रायर टू नोटिफिकेशन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिए, तो वो हमसे आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको काइंडली स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। जिस तरह अभी आपका ये डीजी कैपेसिटी वाला मामला है, इसको आप नोटिफाई करें पहले कंज्यूमर के एंड पर तक, ताकि उसको 3 महीने का टाइम दिया जाए, जिससे हमने पहले भी गुजारिश की थी, ताकि उसके पास इतना टाइम मैनेज हो जाए और आपका पोर्टल भी एक्टिवेट हो जाए। जैसे ही पोर्टल एक्टिवेट होगा तो डीजी कैपेसिटी अप्रूव हो सकेगी, ताकि ना कंज्यूमर को किसी किस्म का नुकसान उठाना पड़े और ना ही डिस्कस के ऊपर किसी किस्म की राहत पैदा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।